हेलो स्टूडेंट। तो जैसे अपने लोग डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने लोगों ने स्टेज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे अपने लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तरीका अपना वही है, पहले स्टेज नंबर लिखेंगे और फिर उसका क्वेश्चन नंबर मैं लिखता चला जाऊंगा और उसका मैं सोल्यूशन बताता जाऊंगा। आप जब इसको करो तो मॉड्यूल साथ में लेके बैठना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये वीडियो देखो, वीडियो देख के आपको पता नहीं होगा क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करना, मॉड्यूल जरूर आपके हाथ में हो, ठीक है। तो अपन लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 28, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा था, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो ये क्या दिया हुआ है, ये हम लोग ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी और डी। देखो तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है, ये दोनों और ये एक साथ जुड़ रहे हैं, मतलब इन तीनों के सिरे जो है एंड वो एक साथ हैं। और इधर से देखोगे तो ये, अगर इसको आप सही से बनाओगे डायग्राम, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर। तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R, ये सीरीज में हो गए। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर। तो आर ए भी आप लिखोगे तो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, ठीक है। तो इसको एलसीएम लोगे तो ये 1 + 2 + 1 डिवाइड बाई, ये 2R आ जाएगा। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फर्स्ट। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर अपना हो गया, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, सी द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। देखो डायग्राम दे रखा है, सिंपल सा केबीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये R2 हो गया, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I1 + I2 हो जाएगा। ये तो करंट होगी। यहाँ पे अपने लोगों ने केसीएल लगा दिया। अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं अपने लोग, ठीक है। पहले इस वाले लूप की लिख लेते हैं और फिर इस वाले लूप की लिख लेते हैं। देखो लिखते हैं इसके लिए, अगर E1 वाले के लिए लिखोगे तो ये लिखा, और ये वैल्यू दे रखी है अपने लोगों को कैपिटल R, तो आ जाएगा E1 - I1 + I2 × R माइनस का I1 × R। देखो ये वाली इक्वेशन पहले वाले E1 वाले के लिए देखो, I1 + I2R माइनस I1 × R1, ये क्या आएगा, R1 है। ये स्मॉल है, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, चलो इसको सही से लिख देते हैं। स्मॉल दिया तो स्मॉल की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले वाले अगर इसमें लगाओगे आप KVL, तो E1 - I1 + I2 कैपिटल R और ये I1 × R1, ये बनेगी इक्वेशन। तो इसको चेक कर लेते पहले वाले E1 वाला। देखो सेकंड आंसर सही है, इसमें KVL लगा दिया तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, एंड रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R। तो क्या, जैसे ये R रेजिस्टेंस है, तो जो पैरेलल में लगाएंगे तो R = कितना हो जाएगा, R = हो जाएगा स्मॉल r/n।
आर इक्वल टू हो जाएगा आर बाई एन, जब पैरेलल में लगाया, ठीक है। इफ दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन वुड ए रेजिस्टेंस, तो अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो आर एस कितना हो जाता है, जितने रेजिस्टेंस हैं एन आर हो जाएगा, एन स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। एन आर हो जाएगा, तो आर एस हमें आर की वैल्यू लिखनी है, किसकी फॉर्म में लिखनी है, ये कैपिटल आर या स्मॉल आर की। तो यहां से अगर आप आर की वैल्यू लिखोगे तो ये एन आर आएगा, इसको यहां रख दो तो ये एन स्क्वायर आर आ जाएगा। आंसर चेक कर लो कौन सा आएगा, आंसर बनेगा अपना सेकंड, ठीक। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। ये बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज, the resistance of series of two resistance is S when they are joined in parallel the total resistance is P। देखो रिलेशन हमें दे रखा है तो यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस R मान लो, ये रेजिस्टेंस R मान लो, तो ये R है, तो इसमें बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज S। जब सीरीज में अगर आपने जोड़ा तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। when they are joined in parallel the total resistance is P। जब पैरेलल में जोड़ोगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा R/2। अब हमें रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है S इक्वल टू एन पी, और N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वैल्यू रख दो, ये 2R हो जाएगा, N और P की वैल्यू R/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 तो ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये बोला किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर रेस्पेक्टिव, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होते हैं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ये तो कॉपी में लिखाया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट, ठीक। अब बात करते हैं 12 वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ क्यूब। If the resistance of each wire is R, then the effective resistance between the two diagonal ends would be। तो क्या है, ये क्यूब है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये बोला अगर यहां से करंट फ्लो ये कराएं तो इन दोनों के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करो एक बैटरी लगा देते हैं अपने लोग यहां से, ये बी, यहां से करंट आई फ्लो होगी तो इसमें कितनी चली जाएगी I/3, इसमें करंट आ जाएगी I/3, इसमें करंट आ जाएगी I/3। जब ये करंट इधर आएगी तो ये करंट आ जाएगी I/6, फिर इसमें करंट आ जाएगी, यहां से ये I/6 आएगी, यहां से करंट ये I/6 आई रही है, और इसमें करंट आ जाएगी I/3, ठीक है। तो अपने लोग क्या करते हैं, और यहां से ये वाला पाथ ले लेते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका रेजिस्टेंस भी आर, हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आर दे रखा है। तो अगर आप इसमें केवीएल लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, बी माइनस, पहले वाले में करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है I/3 आर, फिर I/6 आर माइनस का I/3 आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख लो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 2IR/, एलसीएम ले लेते हैं 6 का, तो इसको आप 6 सॉल्व करोगे 2IR प्लस IR प्लस 2IR/6, तो B/I लिखोगे, यही R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5R/6, ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5R/6। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग
आगे चलते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 क्या बोला है, इन द गिवन सर्किट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या है, ये दे रखा है, ये 20 वोल्ट, ये करंट आई मान लेते हैं, ये दे रखा है हमें 10 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम और ये 10 वोल्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं मान लेता हूं इससे करंट फ्लो हुई I1, तो यहां पे जो करंट होगी वो भी I1 आएगी, तो यहां से करंट कितनी आनी चाहिए I1, क्योंकि बैटरी जितनी करंट देगी उतनी करंट उसके पास लौट के आनी चाहिए। यहां पे करंट I2 मान लेते हैं, तो यहां पे करंट I2 आएगी, तो यहां पे भी करंट I2 आएगी। अब आप देखोगे कि ये करंट तो ऐसे घूम के ऐसे आ गई, इधर तो कुछ पार्ट नहीं गया इसका, ऐसे ही इस वाली करंट का पार्ट ऐसे इधर घूम के आ गया, तो इधर कुछ नहीं गया, तो यहां पे जो करंट आएगी I, इसको मान लेते हैं हम लोग I3, ठीक है, या ऐसे लिख लें, ऐसे I3 मत मानो, तो I3 मान लेते हैं। तो जब आप I3 मानोगे तो I3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो लिख लो करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है। कितना आएगा 0 आएगा, आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब ये बोला है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो क्या है, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, ये इस तरीके से सीरीज दे रखी है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी होती है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं कि एक एलिमेंट को ले लो, तो ठीक है, जैसे ये इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, अब इनफाइनाइट में कुछ जोड़ो या घटाओ तो अंतर तो कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट में से आप क्या करो, ये वाली सीरीज को अपने लोग अलग कर लेते हैं, मतलब जो एक एलिमेंट है उसको अलग कर लो, तो जो रेजिस्टेंस इसका आएगा वही रेजिस्टेंस इसका आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं कितना, अगर ये R इक्विवेलेंट है तो इनफाइनाइट में भी ये भी इसके आगे जो सीरीज होगी वो भी R इक्विवेलेंट होगा, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया और ये भी 1 ओम हो गया, ठीक है। अब इसको लिख लो, ये क्या हो गया, ये पैरेलल में चला गया, और ये क्या हो गया, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये आएगी R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट, इसको लिखो, तो ये बनेगा R इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, तो आ जाएगा 1 प्लस R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं, ये बनेगा R इक्विवेलेंट 2 R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस R इक्विवेलेंट, इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट 3 R इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने लोग इस तरीके से ले सकते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये 3R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो इसमें कुछ कहीं पे कुछ मिस हो गया, रुको एक मिनट जरा, इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 प्लस 2R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे प्लस 2 लिख लो, अब सही है। तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 2R इक्विवेलेंट, तो ये 3R इक्विवेलेंट प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे
आएगा ये 2 प्लस आर इक्विवेलेंट 2, ये आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बना आपका आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 2 आर इक्विवेलेंट माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व कैसे करोगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 3 प्लस 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। लिखो इसे, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, स्टेज फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला ए ड्राई सेल हैज एन ईएमएफ 15 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस of 0.05 ohm. The maximum current obtainable from this cell for a very short interval. देखो क्या, ये ड्राई सेल, एक ड्राई सेल है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.05 ओम और ये दे रखा है 1.5 वोल्ट। दो मैक्सिमम करंट तो तब आएगी जब इसको आप इस तरीके से शॉर्ट, कोई रेजिस्टेंस आर, जो आर एक्सटर्नल है, ये रेजिस्टेंस यहां पे आप जो लगाओगे ये 0 हो जाए, तो आई मैक्सिमम जो करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो 1.5 0.05 प्लस आर, ये स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो आई की वैल्यू रख लो 1.5 0.05, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। आई इक्वल टू 30 एम्पियर आंसर आ जाएगा, आंसर सही है इसका फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या बोला है, द नंबर ऑफ ड्राई सेल ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दैट मस्ट बी ज्वाइंड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस 20 ओम सो एज सेंड ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर थ्रू द सर्किट। देखो क्या है, मान लेते हैं एक एन सेल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐसे सीरीज चल रही है, तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये इधर रेजिस्टेंस आ रहेगा, और इसको एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल आर, उससे कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा एन ई, और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा एन आर प्लस आर। ये करंट कितनी आ जाएगी टोटल 0.6 हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा n इंटू 1.5 n इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.5 प्लस 20 ओम इक्वल टू 0.6, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब 12 सेल हमको लगाने पड़ेंगे। तो आंसर अपना कौन सा सही है इसमें, आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ आंसर सही है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है,
टू सिमिलर एक्यूमुलेटर ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो क्या है, ये हमें दे रखा है, ये x है, ये y है, और सिमिलर बोल रखा है, तो ये E मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये E मान इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे आएगा कितना R, और ये कितना हो जाएगा E मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहां से ये करंट लिख लेते हैं I। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो करंट जब आप लिखोगे तो I कितना फ्लो होगा, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा 2E डिवाइड बाई 2R, ये करंट आ जाएगा, तो I जो फ्लो होगी वो E बाई R आ जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ईएमएफ निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन एक्स एंड वाई, तो यहां से करंट I फ्लो हो रही है, तो इसमें केवीएल लगा देते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा BX माइनस IR माइनस का ये प्लस E हो जाएगा माइनस का BY, या इक्वल टू BY लिख दो। ठीक है, तो BX माइनस का E बाई R इंटू R प्लस E इक्वल टू BY आ गया, या BX माइनस BY, ये कितना आ जाएगा 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा थर्ड। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 बोला द रेजिस्टेंस R1 डिसिपेटेड पावर P व्हेन कनेक्टेड टू ए जनरेटर इफ ए रेजिस्टेंस R2 is inserted in series with R1, the power dissipated by R1। जो क्या है, एक जनरेटर मान लेते हैं और यहां पे ये रेजिस्टेंस अभी R1 कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां पे ये वोल्टेज मान लेते हैं, जो ईएमएफ दे रहा है ये E दे रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अपने लोगों ने भी नहीं माना है। ठीक है, तो ये जो पावर जनरेट हो रही है वो कितनी लिखोगे आप, करंट इसमें फ्लो मान लेते हैं I, तो पावर जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी I स्क्वायर R1 या B स्क्वायर बाई R1, ये पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये बोला इसके सीरीज में ये R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस लगा दिया गया। अब इसमें करंट I2 मान लेते हैं, ये E है। देखो I2 जब आप लिखोगे ना यहां पे, ठीक है, I2 जो लिखोगे वो आ जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2। अब जब आप इसमें पावर लिखोगे, ठीक है, P1 लिखोगे तो ये आएगा I2 स्क्वायर R1। अब यहां पे आप कंपेयर करो, तो ये मान लो अगर I1 अपन लोगों ने लिख दिया तो I2 जो है वो कम है किससे, I1 से, तो जो पावर डिसिपेटेड होगी वो कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, I2 लेस देन I1 है, तो इसका मतलब P1 लेस देन P है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पावर डिक्रीज। तो आंसर चेक कर लो क्या आएगा, डिक्रीज ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, इन सर्किट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस इन ए 2 ohm इन 5 ohm रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 40 दोबारा पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस इन द 5 ohm रजिस्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग 10 कैलोरी पर सेकेंड, द हीट जनरेटेड इन 4 ohm रजिस्टर। जो क्या है, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये करंट I मान लेते हैं, यहां पे ये 4 ohm, ये 6 ohm
ये 5 ओम। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा था हीट प्रोड्यूस इन ए 5 ओम रेजिस्टेंस ड्यू, जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसमें अभी पहले करंट मान लेते हैं यहां से I1 और इसमें करंट मान लेते हैं I2। ठीक है, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, हीट वो इन्होंने बता दी है 10 कैलोरी। ठीक, पर सेकंड 10 कैलोरी पर सेकंड है, पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट है, अगर मैं इसको 10 इंटू 4.2 लिख दूं तो ये जूल पर सेकंड हो गया। ये क्या हो गया, पावर हो गई, हो गई नहीं हो गई। ठीक है, अब इसको लिखते हैं अपने लोग। तो इसमें अगर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मान लो P लिखोगे आप, P तो ये कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R, तो P हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू 5। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग P5, मतलब जो P5 ओम वाले में पावर दे रखी है। ठीक है, अब क्या होगा, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, जितना पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। तो पहले इनमें रिलेशन लिख लेते हैं। तो आप लिखो I1 इंटू 5, I2 इंटू 10, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो I1 इक्वल टू कितना हो गया 2I2 हो गया, I2 इक्वल टू आ गया I1 बाई 2। ठीक है, अब पावर लिख लेते हैं इसमें। 4 पूछा किसने, इसने 4 ओम में, तो P4 लिख लो। ये P4 का मतलब है 4 ओम रेजिस्टेंस में। ठीक है, P4 का मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस। तो P4 लिखोगे तो ये हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू R। तो I2 लिखो I1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है 4। ठीक है, तो P4 हो जाएगा अपना यहां से I1 स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो P4 आ गया हमारे पास I1 स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब P1 और P5 को, P4 को कंपेयर कर लो, P4 और P5। तो ऐसे लिखो P4 अपॉन P5, ये I1 स्क्वायर इंटू 5, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, P4 इक्वल टू आ गया, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा, P5 कैंसिल थोड़ी होगा, ये आ जाएगा P5 बाई 5। तो 5 की इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इंटू 4.2। अब कैलोरी है तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करा, फिर इसको ऐसे करा, ये अब फिर इसको जूल में, ये क्या आएगा जूल पर सेकेंड आएगा। अब इसको आप कैलोरी में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड, आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 कॉइल्स, वन ऑफ दीज इज स्विच्ड ऑन द वाटर इन केटल बॉइल्स इन 6 मिनट। ठीक है, व्हेन द अदर कॉइल इज स्विच्ड ऑन द वाटर नाउ बॉइल्स इन 3 मिनट। इफ बोथ ऑफ coils are connected in series, the time taken to boil water in kettle। ठीक है, देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक ये है, यहां पे हमने लोगों ने ये वाटर फिल कर दिया। अब यहां पे जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, वो H मान लेते हैं अपने लोग। हीट जो जनरेट हो रही है वो इसको कितने देर में 6 मिनट में इसको बॉयल कर देती है। तो अगर मैं यहां पे H1 लिखूं तो P क्या होगा, P इक्वल टू हो जाएगा H1 बाई T, मतलब इतनी हीट चाहिए, H1 इक्वल टू P1 इंटू T। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अभी करंट कितनी फ्लो हो रही है, मान लो I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आपने H1 लिखा और इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास I स्क्वायर R इंटू टी। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, व्हेन द अदर कॉइल
वन ऑफ दीज इज स्विच्ड ऑन, द वाटर इन केटल बॉइल्स 6 मिनट व्हेन द अदर कॉइल्स इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, जब दूसरी कॉइल लिखते हो, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, दूसरी कॉइल को ले लो, ये R2 है, तो यहां पे जो वाटर बॉइल्स होता है इसको टाइम कितना लगता है, T2। कितना लगेगा, T2 लगेगा। तो यहां पे जो हीट आएगी H2 I स्क्वायर R2 इंटू T2, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टाइम टेकन इन मिनट। तो देखो होगा क्या, ये कॉइल ले ली, ये कॉइल ले ली, R1 R2 ले लिया। ठीक है, अब इसमें करंट हम लोग अगर I मान लेते हैं, तो जो करंट फ्लो होगी, करंट तो सेम है, तो टोटल हीट जो जनरेट होगी वो क्या होगी, I स्क्वायर R1 प्लस R2 इंटू T3। ये बोल रहा है, ये कितना होगा, I स्क्वायर R1 प्लस R2 T3। ठीक है, इसको लिखो जरा यहां तक, कितना आएगा, I स्क्वायर R1 प्लस R2 T3। हाँ, तो ये हमारे पास हमने H3 लिख लिया। ठीक है, और दोनों को सीरीज में लगा दिया। अब देखो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो सोर्स होगा ना उसका वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो अपने लोग क्या करें, अगर मान लो ये है, यहां पे अगर मैं वोल्टेज लगा दूं, ये B, ठीक है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, पहले वाले को, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I1, ये I1 हो जाएगा। तो इसको अगर अपने लोग सही तरीके से लिखें तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, B स्क्वायर R1 इंटू T1, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो खैर लिखा रहने दो, I2 स्क्वायर, तो ये भी बनेगा B स्क्वायर R2 इंटू T2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब H3 में भी आपने इसको पोटेंशियल लगाया होगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये B मान लो, तो H3 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा B स्क्वायर R1 प्लस R2 इंटू T3, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब होगा क्या, जब वाटर बॉयल हो रहा है तो जितनी हीट ये होगी उतनी हीट ये होगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। वाटर बॉयल होने के लिए अगर मान लो 100 जूल पे वो बॉयल हो रहा है तो हमें 100 जूल चाहिए। एक एक अपने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब मान लो तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये बनेगा I1 स्क्वायर R1 T1, नहीं ये मत लिखो ऐसे, B स्क्वायर में वोल्टेज, हमें वोल्टेज की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर ही लिया है। तो ये बनेगा B स्क्वायर R1 इंटू T1 B स्क्वायर R2 इंटू T2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। T1 6 है, R1 ये है, T2 ये है, और T2 दे रखा है हमें 3। ठीक है, तो यहां से R1 जो मिलेगा वो 2R2 है। R1 कितना है, 2R2 हमें दे रखा है। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं H3 की। अगर H3 आप जो लिखोगे तो H3 जो है वो B स्क्वायर R1 प्लस R2 और T3, ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो जाए या किसी एक के बराबर हो जाए, दोनों में हीट तो बराबर चाहिए। तो इसको अपने लोगों ने लिख लिया B स्क्वायर R2 इंटू T2। अब यहां सॉल्व कर दो तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3R2 T3 T2 और ये R2, तो ये कैंसिल हो गया। T3 जो आएगा वो 3T2 आ जाएगा, तो T3 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, T3 जो आ जाएगा ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 9 मिनट। तो आंसर हो जाएगा इसका 4। आया समझ में। देखो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास एक वाटर बॉयल हो रहा है ना, तो उसको जो सप्लाई होगी वो तो वोल्टेज फिक्स होगा।
अब अगर आप इसको I1 की फॉर्म में लिखो तो आपको I1 पता होना चाहिए, इसको सबसे अच्छा तरीका है इसको वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो B² R1 इंटू T1 ऐसे इसको कन्वर्ट करा, यहाँ पे वोल्टेज भी है, ठीक है, इसको यहां बना लो, ये जो सप्लाई होगा वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अपने लोग 41 के बाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है स्टेज फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है ए लोड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी E वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। इफ R इक्वल टू R देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज। देखो क्या है, ये ऐसे मान लो एक ये बैटरी दी हुई है, तो ये टर्मिनल हो जाएंगे बैटरी के A और B, ये बैटरी है, ठीक है, और इसमें ये R ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ये R हो गया, ये स्मॉल r हो गया, ये E हो गया, ठीक है। अब ये बोला ए लोड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम इज कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ EMF E वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। इफ R इक्वल टू R देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, मतलब A और B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो इसको कैसे करोगे आप, पहले करंट लिख लेते हैं इसमें, तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, CD मान लो, तो I जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा E R प्लस R, ठीक है, I इक्वल टू हो जाएगा E R प्लस R। तो BCD जो आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा, I इंटू R, इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, तो BCD आप रखोगे, I की वैल्यू रख दो E R प्लस R इंटू R। अब बोल रखा है R इंटू R बराबर हो जाएंगे, अब R प्लस R तो ये हो जाएगा E अपॉन 2R इंटू R, तो BCD कितना हो जाएगा E/2। तो अपना आंसर कौन सा हो गया सही, आंसर आ जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, ए सर्किट हुज रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू n सिमिलर सेल्स if current in circuit is the same whether the cell are connected in series or in parallel then internal resistance R of each cell। तो क्या है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है ये, ठीक है, और सिमिलर सेल है ये, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये R है, ये R है, ये R है, ये E है, ऐसे N मान लेते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी जो करंट फ्लो होगी वो आएगी N R प्लस R, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द करंट इन द सर्किट इज सेम वेदर द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये R आ गया, ये R है, ये R है, ठीक है, ये E हो जाएगा। अब ये बोला जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फार्मूला लगेगा ये आएगा, तो बोला दोनों में करंट क्या होती है, दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या आएगा, NE इक्वल टू NR प्लस R इक्वल टू ये बन जाएगा NE R प्लस NR, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ये बनेगा एन आर माइनस आर इक्वल टू एन आर माइनस आर, ये बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। सही है, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। तो सही है ना ये आंसर। देन द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच सेल इज गिवन। इसको इधर ले जाओगे, ये बनेगा एन आर माइनस वन, और ये नहीं नहीं रुको 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 एक मिनट, ये एन कॉमन थोड़ी लेंगे इसमें, आर कॉमन लेंगे। आर को अगर कॉमन लोगे तब ये बनेगा आर इक्वल टू, यहां से इसको लेके आओगे तो आर इक्वल टू बन जाएगा एन माइनस वन। इसको इधर ले जाओ, यहां से आर कॉमन ले लो तो ये एन माइनस वन, ये बनेगा। तो आर इक्वल टू आर, ये सही है। तो आंसर तो वही आएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 बोला है टू आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज सेंड 10 एम्पियर करंट थ्रू ए 5 ohm resistor. When they are connected in parallel, they send 8 ampere current through the same resistance. What is the internal resistance of each cell? देखो क्या है, टू आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये ऐसे बना लेते हैं, एक सेल ये बना लिया आपने, एक सेल ये बना लिया, तो ई आर ई इंटू आर, इसमें सिर्फ फार्मूला पुट करना है। तो ये बोला है ये 5 ohm रेजिस्टेंस है, और जो करंट फ्लो हो रही है आई इक्वल टू ये 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। When they are connected in parallel, they send 8 ampere current through the same resistance. तो देखो आप पहले इसको लिखते हैं, अगर आप इसको फार्मूला लगाओ, जैसे ये मैंने फार्मूला लगाया ना सीरीज के लिए, यहाँ पे n सेल है, यहाँ पे कितने सेल है? 2 सेल है, तो सिंपल सा फार्मूला लिख दो, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ई 2 आर प्लस आर, ये कितना आ गया 10 एम्पियर, पहली इक्वेशन। अब ये बोला जब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये आर है, ये आर है, ये आर ई इंटू ई, ठीक है। तो जब इसके लिए पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो यहां ठीक है। अब इसमें जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसमें पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो, पैरेलल वाला फार्मूला जो भी लिखा है वही लगाओ। इसे देखो एक बार करके, आंसर आता नहीं आता है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए लगा, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं अपने लोग। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, ई आर वाई कितने हैं 2 प्लस ये आर, तो हमसे बोला क्या है कितना करंट फ्लो होता है 8 एम्पियर, तो ये कितना है 8 एम्पियर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसमें हमें बोल क्या रखा है कि जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 5 ओम दे रखा है। अब मान लो इसको यहां पे अगर आप 5 रखोगे और इसको यहां पे 5 रखोगे, ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 44 का। देखो 44 क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा 2e 2r प्लस 5, इसको डिवाइड कर देते सीधे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये बनेगा 2e r प्लस 10 इक्वल टू 10 बाई 8, ये कैंसिल हो गया, r प्लस 10 2r प्लस 5 इक्वल टू 5 बाई 3, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 44 का आंसर कितना दे रखा है अपने लोगों को, 44 का आंसर है सेकंड 2.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 3r प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 10r प्लस 25, ठीक है, ये बनेगा अपने पास। तो ये आ जाएगा
2.5 इक्वल टू 2R, R की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास? सेकंड। ठीक, आंसर आ जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है, 45 बोल रहा है ए सेल सप्लाइज ए करंट I1 थ्रू ए रेजिस्टेंस R1 एंड I2 थ्रू ए रेजिस्टेंस R2, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसके दो डायग्राम बना लेते हैं। पहले R1 कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये सेल दे रखा है हमें, करंट फ्लो होती है I1 E इंटू R, ये R2 हो जाएगी, ये E हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और इसमें करंट दे रखी है हमें I2। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा है I1 I2। तो अगर आप इसमें I की वैल्यू लिखोगे, I1 कितना हो जाएगा? E R प्लस R, ये पहली इक्वेशन। इसके लिए लिखोगे I2, तो ये हो जाएगा E R प्लस R2, यहां पे दे रखा है R1। इन दोनों जब इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा R, ये आ जाएगा I2 R2 माइनस I1 R1 डिवाइड बाई I1 माइनस I2। आंसर कितना हो गया? आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यही आंसर है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसमें बोल रहा है इसका EMF कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 46 अब क्वेश्चन में, तो इसका जब आप EMF लिखोगे तो ये आएगा इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को। ठीक है, मैं अभी आंसर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा EMF I1 I2 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई I1 माइनस I2। ठीक है, 46 का आंसर होगा थर्ड। 46 का आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या बोल रहा है? देखो 47 क्या बोला, टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट इन द सर्किट शोन इन। तो देखो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है तो ये 3 ओम दे रखा है, ये 6 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 18 वोल्ट। यहां से कुछ करंट फ्लो होगी, ये I1 होगी, ये I2 होगी। अब ये बोल रहा है कि कितनी पावर डिसिपेटेड होगी इसमें। ठीक है, इसको अपने लोगों को सॉल्व करना है। तो एक तरीका ये है कि अपने लोग इसको इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर ले। ठीक है, इसमें लिख लें I1 स्क्वायर इंटू 3, इसमें I2 स्क्वायर 6, इसमें I स्क्वायर इंटू 4 लिख लें। ठीक है, या आप लोग एक काम करते हैं इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उससे भी पावर सेम ही आएगी। तो R इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में 6 प्लस 3 पैरेलल में और ये सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो 4 प्लस 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, तो 4 प्लस 18 डिवाइड बाई 9, ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 ओम आ गया। तो पावर आप लिखोगे टोटल सर्किट में वो B स्क्वायर बाई R हो जाएगा 18, और R 6 हो गया, ये 3, ये कितना आ जाएगा 54 ओम। आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? देखो
क्वेश्चन नंबर 48 बोला है व्हेन ए 2 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल सेल इज E2 द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो फिर वही सेल का डायग्राम बना लो ये इस तरीके से, ठीक है। ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसमें ये 2 ओम करंट फ्लो हो रही है। अब ये बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल इज ई। अगर ये ई है, ये रेजिस्टेंस आर मान ले, ठीक है। तो बोला इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल इज E/2। यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है ये E/2 दे रखा है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? अब हमारे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपने लोग। पहली इक्वेशन लिखते हैं E, अगर KVL लगा दें यहां से यहां तक इस तरीके से, E इक्वल टू I2 प्लस R। तो E की वैल्यू आपने लिखी E, I की वैल्यू लिखी 2 प्लस R, ये पहली इक्वेशन। अब यहां से यहां तक की इक्वेशन लिख दो, तो ये बनेगा E/2 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो E इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास नहीं, एक मिनट रुको, E/2 2 इंटू 2 4, ये आएगा 8, ठीक है। इसको यहां रख दो, तो ये 8 आ गया, इसको रख दो यहां, तो ये आ जाएगा 8 4 प्लस 2R। तो R की वैल्यू आ जाएगी 4/2, कितना 2 ओम आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है 100 वाट एंड 200 watt bulbs operating at 220 volt are connected in series. When they are connected to a supply 220 volt, the power dissipated in them will be। देखो क्या है, ये बल्ब दे रखे हैं, ठीक है। ये हो गया 100 वाट और ये हो गया 200 वाट। और इसको 220 वोल्ट सप्लाई से, तो ये दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो पावर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो? 1/P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये फार्मूला लगा दो सीधे। तो 1/100 प्लस 1/200, तो P आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, ये लगभग 66 वॉट के पास आंसर बैठेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 49, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लो जरा 1 मिनट। अब इसके आगे अपना जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।